जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं स्मिता लवलेश तिवारी कुछ अपने अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मैं आसपास के वातावरण से देखती हूँ, समझती हूँ, सुनती हूँ। वही सारी बातें मैं आपसे अपने शब्दों में कहती हूँ। कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ी पूजा होती है। जी हाँ, हमारे कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। हम पूजा तो रोज़ करते हैं, अपने मन की शांति के लिए करते हैं, अपने दुख को दूर करने के लिए करते हैं, अपने कष्ट को काटने के लिए करते हैं, अपने आने वाले भविष्य के लिए करते हैं। और जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, वो हमारे सुख और दुख का कारण होते हैं। यही अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हमारी इसी धरा में ही धरी रह जाती हैं। हमारे साथ जाता है तो हमारे अच्छे और बुरे कर्म, जो हमारे सुख और दुख का कारण होता है। महान योद्धा, महान ज्ञानी, बाल ब्रह्मचारी, गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता है। लेकिन एक अनजाने में किया गया गलत कर्म भी उनको नहीं छोड़ा। अंत समय उनका बाणों की सैया में हुआ। एक बार वो वन में विचरण कर रहे थे तो अचानक से एक सर्प उनके सामने आ जाता है। तो सर्प को उन्होंने मारा नहीं, बल्कि अपने बाण से उठा के उन्होंने फेंक दिया। तो वो जाके गिरा नागफनी के वृक्ष में। कांटों में वो 6 महीना तड़प तड़प के वो पड़ा रहा, और अंत भी उसका उसी में हुआ। लेकिन उनका एक अनजाने में किया गया कर्म था। उनको भी उस कर्म की सज़ा मिली, और उनका भी अंत उसी बाणों की सैया में हुआ। 6 महीना भी उसमें वो पड़े थे, बाणों की सैया में। तो वो तो महान ज्ञानी थे। जब उनका भी कर्म उनको नहीं छोड़ा, तो हम और आप तो आम इंसान हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम आज जानबूझ के भी गलत कर्म कर रहे हैं। अगर हम मंदिर भी जा रहे हैं, मंदिर से आते समय या जाते समय हम किसी के घर की ही निंदा कर रहे हैं, किसी घर की बुराई ही कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की ही बुराई कर रहे हैं, तो हम पूजा पाठ जो था हमारा वो व्यर्थ हो गया। वो हमारा एक गलत कर्म हो गया। तो उस पूजा पाठ से हमारा वो जो किया गया गलत कर्म है, किसी की चुगली, अगर हम किसी का बना नहीं सकते हैं तो हमें किसी का बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं होता है। लेकिन आज ये लोग भूल गए हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम जले में नमक तो छिड़क देते हैं, लेकिन जले में हम मरहम लगाना भूल जाते हैं। हम किसी की मदद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस मदद करने वालों को भी हम भड़का देते हैं, जो हमारी मदद करता है। अगर हम किसी के आंसू को पोंछ नहीं सकते हैं, तो हम किसी की आंखों से आंसू को बहा भी नहीं सकते हैं। हम किसी को हंसा नहीं सकते, तो हम किसी को रुला भी नहीं सकते हैं। हमको रुलाने का भी हक नहीं है। वो हमारे सब बुरे कर्म ही हैं। हम ये नासमझी करते हैं कि हम ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमें दुख मिलता है तो हमको इस बात का एहसास होता है कि हमने किया क्या है। एक बार मैं मंदिर जा रही थी, तो लाइन लगी हुई थी मंदिर में। तो 2-3 नौजवान लड़के थे, 18-20 साल के थे। वो लाइन में लगे हुए थे, उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था, माला फूल थे, और बात कर रहे थे। 2-3 थे, मैं उनके पीछे लगी हुई थी। एक बूढ़ा व्यक्ति किनारे बैठा हुआ था। वो बार बार उनसे पानी के लिए बोल रहा था, लेकिन वो अपने मस्ती में इतना मगन थे, उनकी बातों को वो सुन के भी इग्नोर कर रहे थे। तो जब मैं आगे बढ़ी तो उसने मुझसे बोला कि बिटिया, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो मैंने देखा कि वो चलने की स्थिति में नहीं थे, तो मैं तुरंत जाके उसको बिसलरी की बॉटल लाके मैंने दिया। लेकिन ये बात मेरे मन में आई कि देखो, ये नौजवान बच्चे और ये बूढ़ा बार बार पानी के लिए कह रहा है, ये देख भी रहे हैं कि इसके पैर नहीं है, चलने में असमर्थ है। लेकिन बिसलरी की बॉटल कितने की आती है? 15 से 20 रुपए की। लेकिन उन्होंने उसको पानी नहीं पिलाया। वो आगे तो बढ़ गए, मंदिर में माला फूल मिठाई तो चढ़ा दिए, वो घर भी लाए होंगे। मम्मी पापा ने कहा होगा कि आज जन्मदिन है तो जाओ मंदिर में पूजा कर लेना। लेकिन माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि अगर कोई असहाय व्यक्ति मिले तो उसकी मदद भी कर देना। हम यही भूल जाते हैं, यही ज्ञान देना अपने बच्चों को भूल जाते हैं कि कोई असहाय व्यक्ति, कोई बेसहारा, अगर उसकी हम मदद कर दें तो ये सबसे बड़ा अच्छा कर्म होता है हमारा। हम बच्चों को अपने बर्थडे का पार्टी के लिए पैसा तो दे देते हैं, अच्छी गाड़ी दे देते हैं, अच्छा कपड़ा दे देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उनको वो ज्ञान देना भूल जाते हैं
जो उनके भविष्य और उनके कर्म के रूप में उनके सुख और दुख का कारण बनेगा। बच्चे पार्टी करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, 2 से 3 केक आते हैं, 1000, 500, 600 के केक भी आते हैं। लेकिन वो केक जब कटता है तो वो चेहरे पे ज़्यादा लगाया जाता है और खिलाया कम जाता है। ना वो खिलाने के लायक बचता है और ना खिलाने के। वो केक भी वेस्ट हुआ और पैसा भी वेस्ट हुआ। तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को जब उनका बर्थडे हो तो ये एहसास दिलाएं कि आप अपना बर्थडे भी मनाइए, लेकिन किसी असहाय व्यक्ति की भी मदद करिए। अगर आप अनाथ आश्रम में जा सकें तो अनाथ आश्रम में जाइए, बच्चों की मदद करिए और किसी गरीब व्यक्ति के बच्चे की फ़ीस भी भर सकते हैं, फ़ीस भी जमा कर सकते हैं और कहीं बैठे बूढ़े बुजुर्गों को खाना भी खिला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग बैठे होते हैं भूखे प्यासे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में बैठे होते हैं। हम सब का भला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किसी 1-2 व्यक्ति का तो भला कर ही सकते हैं साल में। पहले होता था कि हमारी दादी जो होती थी, अगर चींटी घर में निकल आती थी, हमको ये बताती थी कि चींटी निकल आई है, इनको आटा डाल दो। अगर कुत्ता बाहर आ जाता था, गाय आ जाती थी, तो बोला जाता था कि गाय को रोटी खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो। किचन में अगर 2 रोटी भी बचती थी तो ये बोला जाता था हमें कि जाके गाय को रोटी खिलाओ। लेकिन आज रोटी डस्टबिन में डाल दी जाती है और कुत्ते को और गाय को नहीं खिलाई जाती। हम सारा समय अपना रील देखने में, मोबाइल देखने में तो व्यतीत कर देते हैं, लेकिन ये कहना हमारे लिए आसान होता है कि हम एक कुत्ते को, एक गाय को ढूंढ के रोटी नहीं खिला पाते हैं। तो ये हमारी गलती होती है। हम ये भूल गए हैं कि हम दिन में एक अच्छा कर्म तो कर ही सकते हैं। एक असहाय व्यक्ति को भी खाना खिला सकते हैं, एक कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हैं। ये छोटे छोटे कर्म होते हैं हमारे, जो हमारे डायरी में लिखे जाते हैं, अच्छे और बुरे कर्म। जब हमें दुख प्राप्त होता है तो इस चीज़ का हमें एहसास होता है कि भगवान ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया, हमारे लिए इतना बड़ा हमको दुख दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी कोई बुरा कर्म ही रहा होगा, जिस जन्म में, इस उम्र में मुझे इतने बड़े दुख से गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छी ज्ञान की बातें बताइए। जब उनका बर्थडे आए तो उनको ये बोलिए कि आप बर्थडे पार्टी तो मनाइए, लेकिन एक अच्छा कर्म करके भी आइए, अच्छा कार्य करके भी आइए, जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा। जय श्री राम।